दर्ज कर रही है। साफ तौर पर अब चेहरा साफ दिख रहा है कि जेएमएम उम्मीदवार सोमेश सोरेन 32,805 वोट से आगे है और अब जीत दर्ज वही करने वाले हैं। 17वें राउंड के बाद भी जेएमएम की बढ़त बरकरार है, लगातार जो है काउंटिंग हो रही है और बरकरार बनी हुई है। उपचुनाव की जब घोषणा हुई थी तो उस समय ही जेएमएम ने कह दिया था कि ये उसकी सीट है और ये चुनाव औपचारिकता है। और बस देखिए बाबूलाल सोरेन को 56,446 मत मिले हैं जो कि बीजेपी से उतरे थे चुनाव में, और वहीं पर सोमेश सोरेन जो है वो बढ़त बनाए हुए और लगातार जो ये बढ़त बनते ही जा रही है और अब जीत के नजदीक है। चुनाव से कहीं ज्यादा जीत का अंतर बिल्कुल जिस बात की तस्दीक और जिस बात की जिक्र खुद सीएम हेमंत सोरेन कर रहे थे। 32,805 वोटों से आ गया। आप इससे अंदाजा लगा 22,000 वोटों की बढ़त ली थी रामदास सोरेन जी ने और इस बार वो आंकड़ा और बढ़ता गया है। जो बेटे हैं वो उससे भी अधिक जो है निकल चुके हैं आगे और साफ तौर पर ये जीत जो है दिखाई दे रही है। साफ तौर पर अब चेहरा साफ हो चुका है कि घाटशिला उपचुनाव में सोमेश सोरेन जो है जीत दर्ज करने वाले हैं। देखिए एक बार हम लोग देख लें जो सीटों की टैली है बिहार में। आप देखिए कि जिस तरह एनडीए की सीटों की टैली बढ़ रही है उसी तरह एक सीट पर जिस तरह से जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वहां पर जीत हार का अंतर भी इसी तरह बहुत बढ़ता जा रहा है। जहां भी जेडीयू है या बीजेपी का उम्मीदवार जीत रहा है, अगर एक दो सीटों को छोड़ दे तो तमाम जगहों पर 30,000, 35,000, 40,000 के अंतर से लोग चुनाव जीत रहे हैं। तो साफ तौर पर यह चुनाव एक तरफा गया है, सीटों की टैली से साफ पता चल रहा है। और जिस तरह सीट दर सीट तमाम आंकड़े सामने आ रहे हैं तो उसमें भी जीत हार का अंतर जो है वो इसी तरह है। हम अभी घाटशिला की बात कर रहे थे, हमारे सहयोगी सुमित फिलहाल हमारे साथ जुड़े हुए घाटशिला से। सुमित, हम फिर आपके पास लौटना चाहते हैं। देखिए कई चीजें इस चुनाव में कुछ फैक्टर देखने को मिले हैं। देखिए अमूमन कहा जाता है कि नेता फैक्टर करता है, साफ तौर पर यहां भी सीएम हेमंत सोरेन का चेहरा था और कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन के साख की भी बात थी, क्योंकि भले ही सरकार के सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन अगर यह सीट जेएमएम कमोबेश अगर हार जाती तो कहीं ना कहीं सरकार और सरकार के चेहरे यानी सीएम हेमंत सोरेन के नेतृत्व पर भी सवाल उठता और बीजेपी को एक मौका मिल जाता है हेमंत सोरेन को घेरने के लिए। हालांकि ये सब चीजें अब गर्त में चली गई हैं। ये बताइए कि सीएम हेमंत सोरेन का चेहरा, इसके साथ ही कहीं ना कहीं मैया समान योजना जैसी हेमंत सरकार की कल्याणकारी योजनाएं, इसके साथ ही और क्या क्या वो फैक्टर रहे जो आज भी जमीन पर आपको लोगों के बीच देखने को मिलते हैं? सुमित। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का चेहरा तो राज्य के लिए एक बड़ा चेहरा होता ही है और राज्य का जो बड़ा चेहरा होता है वो कहीं ना कहीं किसी भी चुनाव में जो है असर डालता है। साफ तौर पर देखा जाए तो 3 नवंबर से लेकर लगातार जो है 9 नवंबर यानी प्रचार प्रसार के आखिरी दिन तक राज्य के मुख्यमंत्री एवं उनकी पत्नी सह गांडे विधायक कल्पना सोरेन ने मोर्चा संभाल रखा था। जी हाँ, जो मोर्चा उन्होंने संभाल रखा था आज उसका परिणाम जो है इस घाटशिला की धरती पर पूर्वी सिंहभूम जिला भर में देखने को मिल रहा है। वैसे घाटशिला विधानसभा क्षेत्र की जनता हमेशा से ही जनता को अपना मत, जनता जो है अपना मत देने पे आगे बढ़कर मत देती है और कहीं ना कहीं उसी मताधिकार का प्रयोग जो है उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा के पक्ष में किया। अगर बात करें सीएम हेमंत सोरेन की तो उनके लिए ये एक खास विधानसभा सीट था और इस कारण से पूरा राज्य सरकार जो है घाटशिला कैंप किया हुआ था और लगातार जो है सभाएं, जनसंपर्क अभियान और रोड शो आदि वगैरह सभी कुछ चल रहा था। हमारे साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई दिग्गज नेता भी, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। दादा, घाटशिला विधानसभा एक हॉट सीट माना गया इस उपचुनाव में। पिछले चुनाव की अगर बात करें तो उससे कहीं ज्यादा हॉट सीट था, क्योंकि पूरा झारखंड मुक्ति मोर्चा स्वयं कल्पना सोरेन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी यहाँ उतरे थे, तो कहीं ना कहीं एक प्रतिष्ठा का भी चुनाव था। देखिए, ऐसा कोई बात नहीं है, प्रतिष्ठा का चुनाव का बात नहीं है। जहां तक का घाटशिला विधानसभा का उपचुनाव में जिस तरह चुनाव परिणाम आज देखने को मिल रहा है, इसका पूरा श्रेय हमारे इस राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी पे जाता है कि उनके 6 वर्षों का सुशासन और 6 वर्षों का विकास को देखकर घाटशिला विधानसभा के जनता ने फिर से झारखंड मुक्ति मोर्चा को चुनने का काम किया है। और जिस तरह ऐतिहासिक जीत हमारे सोमेश सोरेन जी का हुआ है, तो निश्चित रूप से मैं घाटशिला विधानसभा के तमाम हमारे पार्टी के कार्यकर्ता और घाटशिला विधानसभा के तमाम जनताओं को मैं
धन्यवाद देना चाहूंगा कि एक वोट देकर दिसम गुरु शिबू सोरेन जी को और स्वर्गीय रामदास सोरेन जी को सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम किया है। कि दादा, अगर बात पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन की करे, उनके भाजपा के प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन की करे, तो बाबूलाल सोरेन जो है पूर्व में एक बार चुनाव लड़ चुके थे और सोमेश सोरेन पहली बार प्रत्याशी थे। तो कुछ ऐसा था, मन में डर था झारखंड मुक्ति मोर्चा में कि सोमेश सोरेन जो है पहली बार कैंडिडेट है, या उसका कुछ असर पड़ सकता है? देखिए, सोमेश सोरेन जी के सामने बाबूलाल सोरेन दूर दूर तक कहीं सामने नहीं था। सोमेश सोरेन जी एक पढ़ा लिखा सुलझा हुआ व्यक्ति है, बीटेक किया हुआ व्यक्ति है और समाज में उसका एक अलग पहचान है। एक मुर्दवासी वो लड़का है, एक विचारधारा के साथ जुड़ा हुआ, सबका एक अच्छा स्वभाव उनका रहा, पढ़ा लिखा आपको सुलझा हुआ व्यक्ति है। और बाबूलाल सोरेन जी का जहां उसको बोलने का लूर नहीं है, जिसका पिताजी, जिसका साम्राज्य 35 वर्षों से जिसका पिताजी विधायक और मंत्री मुख्यमंत्री बना, तो उसका बेटा को किस स्तर रहना चाहिए, कैसा रहना चाहिए, उसको भी नहीं पता है। तो वहाँ घाटशिला विधानसभा में जहाँ सोमेन सोरेन जी का के साथ तुलना करते हैं, तो सोमेन सोरेन जी के सामने बाबूलाल सोरेन जी दूर दूर तक नहीं थे। ये जो जीत का आंकड़ा है, पिछले बार 22,000 का था, इस बार अब तक 4 की काउंटिंग बाकी और 32,000 पार कर चुका। ये आंकड़ा एक उपचुनाव में कितना मायने रखता है? देखिए, एक आंकड़ा तो हम लोग पहले भी बोल चुका था, चुनाव से पहले ही हमने ये सवाल इसलिए क्योंकि भाजपा की तरफ से भी बड़े बड़े दावे किए गए। देखिए, चुनाव से पहले ही हम आकलन कर दिए थे कि 35,000 से भी अधिक वोटों से हम लोग चुनाव जीतेंगे। इसलिए चुनाव जीतेंगे क्योंकि पिछले चुनाव में 2024 के चुनाव में स्वर्गीय रामदास सोरेन जी ने 22,000 से भी अधिक मतों से चुनाव जीता था। और आपका घाटशिला विधानसभा में हमारा माहली समाज के लगभग 10 से 12,000 वोटर्स है और माहली समाज का वोटर उस घाटशिला विधानसभा का मैक्सिमम बीजेपी से जुड़ा हुआ लोग थे। तो हमारा वहाँ कैंपेन होने के बाद और हमारे समाज के सभी लोगों को वहाँ बुला के एक गांव में हम लोग कैंप किया, तो पूरा का पूरा हमारा समाज का वोट आपका झारखंड मुक्ति मोर्चा में 5 में डिवाइड हो गया है। ये हम आश्वस्त थे कि आपका इस चुनाव में लगभग 35,000 से भी अधिक मतों से लोग चुनाव जीतेंगे। चुनाव के 10 दिन पहले हमने आपका न्यूज चैनल के माध्यम से हमने डिक्लेयर कर दिया था। पूरा समाज और हमारा वो पार्टी के लोग, पूरे मुख्यमंत्री के ऊपर लोगों ने, हमारे समाज के लोगों ने आस्था और विश्वास जगाने का काम किया है और उसका पक्ष में आपका मतदान किया, जिसका परिणाम आज जो 2024 का चुनाव का रिकॉर्ड को भी सोमेन सोरेन जी ने तोड़ने का काम किया है। देखिए, लोगों की माने तो पहले से ही इनका अंदाजा था कि 35 से 40,000 वोटों से जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा का प्रत्याशी सोमेश सोरेन जीत दर्ज कर सकता है। कुछ और लोग हैं, दादा कितनी बड़ी जीत मानते हैं इसे? चूंकि सोमेश सोरेन पहली बार प्रत्याशी थे, बाबूलाल सोरेन दूसरी बार प्रत्याशी थे। देखिए, ये उपचुनाव ये सामान्य चुनाव नहीं है। ये तो पहला हमारे स्वर्गीय मंत्री रामदास सोरेन जी की देहांत के बाद ये उपचुनाव हो रहा है, तो इसलिए उनके पास तो सहानुभूति भी है, प्लस जो हमारा झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो अपना पकड़ है, जो सेवा माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कर रहे हैं, आज उसका परिणाम है। ये जनता का विश्वास हम लोगों ने जीता है। ये जो देख रहे अब चंपाई सोरेन, जिसको माननीय दिसम गुरु शिबू सोरेन ने हाथ पकड़ के नेतागिरी सिखाया, आज उसको धुतकार करके वो आज हमें नेतागिरी सिखा रहा है, आज हमें हमारे मुख्यमंत्री को चैलेंज कर रहा है। तो ये हमारे साथ ही सरायकेला के जनता को धोखा देने का काम किया है। आज उसके लिए सबक है और ये बताता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में कई नेता है, कई नेता चले गए। ऐसा फुसफुसिया टाइगर रोने वाला झारखंड मुक्ति मोर्चा बर्दाश्त नहीं करता है। तो ये जो जीत है घाटशिला की जनता के माननीय स्वर्गवासी रामदास सोरेन की जीत है, उनको सच्ची श्रद्धांजलि है और ये माननीय मुख्यमंत्री का विश्वास जनता के प्रति है, लोग उनको विश्वास कर रहे हैं। तो देखिए, क्या कहना है कि लोग जो जनता जो है वो माननीय मुख्यमंत्री पर और उनके नेतृत्व पर और झारखंड मुक्ति मोर्चा पर और राज्य सरकार पर पूर्ण रूप भरोसा कर रहे हैं। ये भी कहते हैं कि चंपाई सोरेन को स्वर्गीय शिबू सोरेन
स्वर्गीय शिबू सोरेन यानी गुरुजी ने हाथ पकड़कर राजनीति करना सिखाया था, और आज वो उन्हें ही दगा दे करके भारतीय जनता पार्टी में गोद में जाकर के बैठ गए। तो इसका भी खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा, चूंकि क्षेत्र की जो जनता है उनका नजर जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही प्रत्याशियों पर। आज मौका और दस्तूर है, इसलिए तमाम वो पुरानी चीजें याद की जाएंगी और जो जिक्र आप कर रहे हैं उन तमाम चीजों का जिक्र होगा। आप थोड़ी देर पहले जेएमएम के जिन नेताओं से बात कर रहे थे, एक बात सामने निकल कर आई कि छवि जो सोमेश की छवि है और एक तरफ बाबूलाल सोरेन की छवि है, दोनों में जमीन आसमान का फासला है। भले ही राजनीतिक समीकरण कुछ भी हो, भले ही बीजेपी के पास तमाम चुनावी मशीनरी हो, भले ही बीजेपी के पास 5-5 पूर्व मुख्यमंत्रियों का चेहरा हो, लेकिन एक चेहरा जो उम्मीदवार का चेहरा होता है, छवि, साफ छवि मैटर करती है। ये कम से कम घाटशिला के चुनाव में यह साफ जाहिर हो गया। देखिए, बाबूलाल सोरेन की छवि और सोमेश सोरेन की छवि की आपने बात कही, दोनों की छवि में कितना अंतर है? देखिए, सोमेश सोरेन जी का छवि और बाबूलाल सोरेन जी का छवि में आसमान जमीन का अंतर है। इसलिए घाटशिला विधानसभा के जो भी बीजेपी के भी जो वोटर्स थे, हम लोग क्षेत्र में घूम रहे थे और वहाँ का जो जमीनी जो रिपोर्ट था, बीजेपी के भी लोग नहीं चाहते थे कि बाबूलाल सोरेन जी यहाँ से जीते। उनका जो छवि, उनका जो हुलिया और जो लोगों के साथ जो उनका जो ट्रीट करने का जो उसका तरीका था, इससे लोग नाखुश थे, इससे लोग नाराज थे।